मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, उसके डिफरेंट मेथड्स थे जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स थे। तो हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स के 2 एक्सप्लेन किए थे, अब बाकी के जो हैं वो इस वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा, या पूरी प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड जो हमारा मेथड है, विच इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। क्यों जरूरत पड़ती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए? इसका रीजन था इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो इकोनॉमी में आता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करता है आरबीआई, उसको हम देखते हैं। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये वर्ड याद रखिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, सिक्योरिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी अपनी स्कीम्स आती हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो वो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट निकालती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है या बेच देती है पब्लिक में या कमर्शियल बैंक को, जिससे क्रेडिट कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट के पास सपोज कोई सामान है, उसको बेच रही है या खरीद रही है लोगों से, बिक गया तो बिकने के बाद भी वापस भी खरीद सकती है। तो वो गवर्नमेंट से वो सामान को हमने बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हेल्प से मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल कर रही है सेंट्रल बैंक। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो अब हम वर्किंग आपको समझाएंगे। आगे देख लेते हैं। आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू सेल और परचेज ट्रेजरी बिल, जैसे हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नाम लिया, ट्रेजरी बिल आएंगे या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो सारी चीजें इसमें कवर अप होंगी। ट्रेजरी बिल्स हो गए, टी बिल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसकी अच्छी वर्किंग कैसे होती है, इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या करेगी आरबीआई जिससे क्रेडिट कंट्रोल होगा, वो यहां पर 2 थे, यहां पे सेल एंड परचेज। तो सेल में क्या करेगी, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है आरबीआई, अच्छा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्यों, क्योंकि बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट का जो बैंक है वो आरबीआई है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो वर्क करेगा। सॉरी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट ने हमने बताया जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बेच रही है। किसको बेच रही है, पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को? हम यहां कमर्शियल बैंक लेके चल रहे हैं। जब सेल करेगी सिक्योरिटी तो वहां से जो कमर्शियल बैंक खरीदेगा तो उसके पास से पैसा किसके पास चला जाएगा, कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। मतलब मार्केट से पैसा उठ के बैंक के पास आ रहा है, सेंट्रल बैंक के पास, मतलब मार्केट में पैसा नहीं बच रहा है। तो क्या क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा, कमर्शियल बैंक क्या लोन दे पाएगा, फिर नहीं दे पाएगा। तो इससे क्रेडिट कंट्रोल कर लेगा, ये जो सेंट्रल बैंक है ये क्रेडिट कंट्रोल कर ले जाएगा। तो चलिए इसी को देखते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटी से क्या होगा, रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, बैंक एबिलिटी जो है क्रेडिट क्रिएट करने की वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। इसी का वाइसी वर्सा लेंगे परचेज में। जब सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक जब खरीदेगा तो बैंक सेंट्रल बैंक क्या करेगा, पैसा मार्केट में देगा लोगों को या कमर्शियल बैंक को, और वहां से वापस सिक्योरिटीज आ जाएंगी। इकोनॉमी में अगर क्रेडिट क्रिएट करना है या मार्केट इकोनॉमी में मनी का इनफ्लो लाना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, परचेज करेगा सिक्योरिटीज को जो प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज हैं। इसका देखिए, इंक्रीजेस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, इससे पैसा कमर्शियल बैंक के पास जाएगा जिससे उनका रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। रेजेस द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी ना, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा लोन देंगे, क्रेडिट बढ़ेगा। इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। फोर्थ मेथड है हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसको हम वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम लायबिलिटीज होती हैं, उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई की गाइडेंस के, आरबीआई जो रूल्स निकालता है उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्व में रखना पड़ता है। क्या है उसको देखते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन, देखिए ये रिजर्व्स जो है ये कौन बनाता है, कमर्शियल बैंक, ये ऑब्लाइज्ड है, इनको बनाना ही है। कौन गाइड कर रहा है, कौन अथॉरिटी जो है जो इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन दे रहा है, सेंट्रल बैंक ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन। इट इज वेरी सॉरी
डायरेक्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। ये एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर करता है आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर और बोलता है ये रिजर्व अपना इंक्रीज करिए, डिक्रीज करिए। डायरेक्ट मेथड है ये। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व ऑन 2 अकाउंट्स। अब इस मेथड के अंदर 2 सब मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये रिजर्व्स बनवाता है सेंट्रल बैंक। तो 2 मेथड देखिए यहां दिए हुए हैं, हाउ इट वर्क्स। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR CRR। सॉरी, इट रेफर्स टू minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by commercial bank with central bank। कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं, जो टाइम लायबिलिटीज हैं, सपोज 100 है, 100 का कुछ परसेंटेज, सपोज 5% आरबीआई बोलता है कि ये किसके पास रखवाइए, हमारे पास, आरबीआई के पास। मतलब ये कमर्शियल बैंक के पास 100 है, उसका 5% जो आया उसने बोला आरबीआई के पास रखवा दो। ये आरबीआई के पास जैसे ही आएगा इसके पास सिर्फ 95 बचेगा। अब 95 का ही तो वो क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, 95 ही तो दे पाएगा क्रेडिट में, लोन में। बाकी 5% तो आरबीआई के पास चला गया, उसको तो दे नहीं पाता। अगर वो भी होता तो ज्यादा क्रेडिट दे पाता है। तो यही हम समझाने जा रहे हैं। CRR जो भी ये जो है इसको हम CRR कहेंगे। ये कौन डिसाइड करता है? ये रिजर्व आरबीआई डिसाइड करेगा इसका परसेंटेज क्या होगा। इसको बढ़ा दे, 5 से 6 कर दे तो यहां और कम हो जाएगा, 94 हो जाएगा, तो और कम हो जाएगी क्रेडिट क्रिएशन पावर। देखिए आगे ना, क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक की। तो यही चीज यहां लिखी है। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। अब इसमें होगा क्या, आरबीआई अगर CRR को बढ़ा दे तो क्या होगा इनके पास। देखिए 95 से जब मैंने अगर 92 करवा दिया तो पहले 95 का लोन दे पा रहा था, अब 92 का लोन दे रहा है, तो क्रेडिट क्रिएशन पावर देखिए डिक्रीज हो गई ना। क्यों डिक्रीज हुई? जब इसको बढ़ाया, CRR को जब बढ़ाया गया। तो वही चीज है, CRR जब बढ़ेगा रिजर्व कम हो जाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। और इसी का वाइसी वर्सा कर देंगे, CRR को घटा देंगे तो रिजर्व बढ़ जाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। इसी तरह एक दूसरा है, यहां ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व कहां मेंटेन करना होता है? कमर्शियल बैंक अपना जो टाइम लायबिलिटीज और डिपॉजिट है वो जाकर सेंट्रल बैंक को देता है। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट रेफर्स टू मिनिमम percentage of net demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves। ऊपर जो था वो सेंट्रल बैंक के साथ बनाना है, ये इनको खुद बनाना है अपने पास, themselves लिखा हुआ है। तो ये भी सेम वर्किंग है इसकी। SLR बढ़ेगा, रिजर्व घटेगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, हम एक बार इसको फिर से समझा दें। सपोज 100 डिपॉजिट्स और टाइम लायबिलिटीज है कमर्शियल बैंक के पास, 2 रिजर्व्स हैं हमारे पास, CRR एंड SLR और आरबीआई। अब आरबीआई ने बोला 5% और ये 3% होना चाहिए। किसका? ये टोटल डिपॉजिट का। तो 3% जो है इसमें से हट जाएंगे 8%। तो ये कितना लोन दे पाएगा कमर्शियल बैंक? 92% से लोन में दे सकता है। अब इसको बढ़ा दे, इसको भी बढ़ा दे, 5 से 6 कर दे, 3 से 4 कर दे, तो यहां लोन वो कितना दे पाएगा? 90। तो देखिए डिक्रीज हो गई ना क्रेडिट क्रिएशन पावर। जैसे ये बढ़ाया जाएगा क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह इसको घटा दे, 6 से कम कर दे, 5 कर दे या 4 से 3 कर दे, तो इस तरह इनके पास ज्यादा बचेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज ऑल अबाउट। अब एक हमारा और रह गया है, दिस इज नॉट ऑल अबाउट। 5th मेथड है जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर